आपसे सिचुएशनल बेस पे कुछ नहीं नहीं, सिचुएशन पे नहीं कोई पूछा। सिचुएशनल पे नहीं, सिचुएशन पे नहीं। एकेडमिक प्रश्न पूछ रहा है एकेडमिक पे उन्होंने पूछा कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो एआई समिट हो रहा है, एआई समिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उसमें उन्होंने बाइलिंगुअल टेस्ट में। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट इंटरव्यू को है? मेरा ये पहला इंटरव्यू था, सेकंड मेंस था। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये इंटरव्यू के लिए हो गया, थोड़ा सा प्रीलिम दिसंबर में अभी 2026 का उनके लिए जानेंगे कि आप अपनी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए, आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, कौन पैनल थे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए। शुरुआत के जो 1-1.5 मिनट होंगे वो उनके लिए हैं जिनका अभी इंटरव्यू लगा हुआ है, ताकि उनको ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मिल जाए। फिर उसके बाद 2-3 मिनट हम समय लेंगे पीसीएस प्रीलिम 2026 के लिए स्ट्रेटजी और मेंस के लिए। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम अयान हाशमी है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, और आपका होम टाउन कौन सा है? मैं प्रयागराज हूँ। प्रयागराज। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके जो पैनल है वो किसका रहा? मेरा पैनल था सर राम प्यारे सर। राम प्यारे सर राम का। प्यारे सर। बोर्ड में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए जो? जब मैं एंटर किया तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा कि नाम और मतलब होम टाउन के मतलब छोड़ के सब बताइए आप। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन का बताया और फिर मैंने लॉ डिग्री किया तो लॉ का बताया। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पहले आए? पहले आपके सब्जेक्ट लॉ वगैरह से आगे बोले, कहाँ से प्रश्न आए? उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि पीएसी क्या है, पीएसी की स्थापना कब हुई। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो एआई समिट हो रहा है, एआई समिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उसमें उन्होंने। फिर एआई समिट के बाद उन्होंने पूछा कि जो जो अभी कुछ प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो अच्छा। मोटो दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, विज़न दिया है, तो वो विज़न के बारे में उन्होंने पूछा। फिर वही एआई समिट का पूछा कि आप सोसाइटी में क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए के साथ। फिर उन्होंने मेन चेयरमैन सर ने इतना ही पूछा। फिर दूसरे सर थे, उन्होंने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूछा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं गवर्नेंस में, या सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। फिर उन्होंने पूछा कि जो मेरा पॉलिटिकल साइंस है ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने पूछा कि जो क्या कहते हैं, जो नेहरू को, पंडित नेहरू को जो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्या वो सही है कि गलत है? क्या पटेल को बनाना वो तो मतलब सही है कि सही था कि गलत था? तो मेरा उसमें ओपिनियन जानना चाह रहे थे। फिर उन्होंने यही इसी से ही पूछा था। अच्छा, आपसे सिचुएशनल बेस पे कुछ नहीं नहीं, सिचुएशन पे नहीं कोई पूछा। सिचुएशनल पे नहीं, सिचुएशन पे नहीं। एकेडमिक प्रश्न पूछ रहा है एकेडमिक पे उन्होंने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में साइंस क्यों कहा जाता है अच्छा। इसको। हाँ, और इन्होंने ये कहा कि जो आपने आर्ट भी किया, बीए भी किया है और लॉ का डिग्री भी लिया है, तो आपने आर्ट भी चुना है और साइंस भी चुना है 12th में, तो आपने आर्ट और साइंस में क्या डिफरेंस है? अच्छा, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आया। हॉबी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है? नहीं नहीं, हॉबी से। बोर्ड कैसा रहा? बोर्ड बहुत कॉर्डियल था और बहुत ही कोऑपरेटिव था, तो इसमें कोई अच्छा, आपका माध्यम कौन सा है? मेरा मेंस में इंग्लिश था, बट ये बाइलिंगुअल था इसमें। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट इंटरव्यू को है? मेरा ये पहला इंटरव्यू था, सेकंड मेंस था। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये इंटरव्यू के लिए हो गया, थोड़ा सा प्रीलिम दिसंबर में अभी 2026 का उनके लिए जानेंगे कि आप अपनी तरफ से प्रीलिम्स की क्या रणनीति शेयर करेंगे, जिनसे बच्चों का आने वाला प्रीलिम्स एग्जाम जरूर निकले। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले फोकस करिए आप स्टैटिक पे। जो मतलब स्टैटिक पार्ट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया या साइंस हो गया, इसको आप स्टैटिक पे कमांड कर लीजिए। और फिर जो करंट अफेयर आती है, लास्ट की ईयरली आती है, घटना चक्र हो गया, या कोई भी एक मैगजीन उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। और बट मुझे लगता है जिसका स्टैटिक पे कमांड है तो उसका निकल जाता है प्रीलिम्स। अच्छा, पीवाईक्यू कितना लगा सकते हैं? पीवाईक्यू तो लगाना पड़ेगा, पीवाईक्यू से ही। पीवाईक्यू आपको मतलब 30-35 साल का जितना भी मिले आप लगा दीजिए। और सब एग्ज़ाम का भी, कोई यूपीएससी का भी हो या कोई भी हो, मतलब पीवाईक्यू से ही बहुत से, अगर डायरेक्ट नहीं रिपीट होगा तो उसकी थीम जरूर रिपीट होती है पीवाईक्यू से। अच्छा, आपने करंट कहाँ से तैयार किया? एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैं विजन की ही पढ़ता था, तो मैंने लास्ट में बस एक बार घटना चक्र देख लिया था, तो घटना चक्र। चलिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी थोड़ा कम समय बताइए, एशिया और हिंदी के लिए आपकी क्या रणनीति है? हिंदी के लिए तो मैंने बस जो आती है शिल्पी पब्लिकेशन की पीवाईक्यू देख लिया था, और एक बुक आती है हरदेव बहारी की, हिंदी की, वो देख लिया था। एसे के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, बट टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किया था उसमें दो एसे लिखने को थे, तो मैंने वहाँ पर लिख लिया था। अच्छा, और मेंस में जो जनरली ये है कि आप सिलेबस उठा लीजिए जीएस के सब्जेक्ट को, और सिलेबस वाइज आप नोट्स बना लीजिए सारा,
और वही को ही आप बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, बस यही है। GS1 के लिए क्या रणनीति? GS1 में मेरा ये है कि जो जैसे GS1 में हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आता है, तो उसके लिए जो स्टैटिक पोर्शन है, सिलेबस का जो टॉपिक है, उसको उसके मतलब टॉपिक वाइज ही आप नोट्स बनाइए और सिलेबस का शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, 1 पेजर टाइप का नोट्स बनाइए और उसको आप बार बार रिवाइज करिए और कोशिश करिए टाइम फ्रेम में आंसर लिखने की। हाँ, टाइम फ्रेम में आंसर लिखने से ये होता है कि आपका जो लिखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और क्वालिटी भी इससे धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। अच्छा, GS2 के लिए क्या रणनीति रही आपकी? GS2 में भी सेम ही रहेगा, सिलेबस वाइज आप नोट्स बनाइए, वैल्यू एडिशन आता है लास्ट में, फैक्ट से सुनने IAS का या कोई भी एक वैल्यू एडिशन उठा लीजिए, कमिटी उठा लीजिए, इसको लिख लीजिए, बस यही। GS3 भी सेम ही, मतलब GS3 4 मैंने यही सेम किया, सिलेबस का टॉपिक उठा के मैंने नोट्स बनाया है, मैंने बुक नहीं पढ़ा कि मतलब क्वालिटी की बुक पढ़े, मतलब नॉर्मल जो रेफरेंस बुक होती है लक्ष्मीकांत वो तो पढ़ा, मतलब मेंस के लिए मैंने स्पेशली नहीं, मैंने डायरेक्ट नोट्स बनाया कोचिंग मटेरियल से और वही से ही मैंने शॉर्ट नोट बना के उसको रिवाइज करके। अब तो यूपी स्पेशल आए, काफी समय पेपर ही ऐड हुए हो गया होगा, तो अब आपने कौन कौन से मटेरियल पेपर 5th और 6th के लिए ऐड किए? पेपर 5th 6th के लिए मैंने 3-4 मटेरियल यूज़ किया था, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन मैंने ऐड किया था, जैसे PW का ओनली IAS का हो गया या घटना चक्र का हो गया और 1-2 और थे जो मैंने देखा था, उससे मैंने बस शॉर्ट्स ही नोट बनाया था, जो मतलब वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं उसी को ही करा था मैंने, बस यही इतना ही था। बट आंसर राइटिंग मुझे लगता है रोज़ करना चाहिए और कोई चाहिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और टेस्ट सीरीज में लिखो, रेगुलर लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती समय चैनल के लिए दिया है और बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, इस बार चयन आपका किसी बड़े पद पर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही में से टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।